हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मेरा यूट्यूब पर आने का मेन मकसद ये है कि आप लोगों को मालूम है अभी हाल ही में फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है 2021 का। तो जो भी बच्चे वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, किसी भी वनडे एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। सभी लोग वीडियो को देखते समय जो भी पॉइंट यहाँ पर लिखवाया जाएगा उसको नोट डाउन करेंगे। हम केवल आपके काम की ही बात करेंगे और वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर आप मेरा उत्साहवर्धन करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के बारे में, वन रिपोर्ट 2021 के बारे में। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और मुख्य बिंदु के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं, आपको मालूम है ये जो रिपोर्ट है एक संस्था है भारतीय राज्य वन रिपोर्ट, भारतीय राज्य वन रिपोर्ट, भारतीय राज्य वन रिपोर्ट 2021, जिसको क्या कहा जाता है, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। एक्चुअली ये 2021 का है, अभी 2022 में आया हुआ है, तो इसलिए इसको आप याद रखेंगे, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, भारतीय राज्य वन रिपोर्ट 2021। मुख्य बात यह है कि ये जो वन रिपोर्ट है ये द्विवार्षिक है, ये द्विवार्षिक वन रिपोर्ट है। द्विवार्षिक का मतलब बाइनियल, बाइनियल का मतलब है, बाइनियल मीन्स ये जो रिपोर्ट आता है 2 वर्ष में एक बार आता है। अभी 2019 में आया था, फिर ये 21 में आया है। पहले मुख्य बिंदु। दूसरी बात यह है कि ये जो रिपोर्ट दे रही है, ये फर्स्ट टाइम इसका रिपोर्ट आया था, फर्स्ट रिपोर्ट ये 1987 में की थी, तो इसको भी आप याद रखेंगे। इसका जो फर्स्ट रिपोर्ट है वो 1987 में की गई थी, और अभी 2021 का जो इसका रिपोर्ट आया है वो 17वें नंबर का है। अभी जो रिपोर्ट आई है वो 17वें नंबर की है। इसके पहले जो आई थी 2019 की वो 16 नंबर की रही होगी। तो इस तरह से ये जो भारतीय राज्य वन रिपोर्ट 2021 है, इसको आप याद रखेंगे। एक तो इसका इंट्रोडक्शन ये है कि फर्स्ट रिपोर्ट 1987 में आया था। दूसरा ये आप याद रखेंगे कि अभी 2021 में जो इसका रिपोर्ट आया है वो कौन सा है, 17वें नंबर का है। ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि ये जो रिपोर्ट है इसको घोषित कौन करता है, तो इसको घोषित करते हैं केंद्रीय रिपोर्ट द्वारा। किसके द्वारा घोषित किया जाता है, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री। और जो मंत्री हैं इस समय भूपेंद्र यादव, कौन है, भूपेंद्र यादव जी हैं। ठीक है, जो इस समय मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। तो ये आप याद रखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, सेंट्रल मिनिस्ट्री है, मतलब ये केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री के द्वारा इसको रिपोर्ट किया जाता है। अब बात यह है कि ये जो रिपोर्ट है प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार आती है। तो इस रिपोर्ट का जो डाटा है, मुख्य बिंदु है, वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस रिपोर्ट के अनुसार मतलब भारतीय राज्य वन रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल वन क्षेत्र कितना है। इसके अनुसार भारत का कुल वन क्षेत्र, टोटल फॉरेस्ट एरिया ऑफ इंडिया, तो ये जो क्षेत्र है वो आप याद रखेंगे 7138789 स्क्वायर किलोमीटर, 89 स्क्वायर किलोमीटर। ये जो है टोटल फॉरेस्ट एरिया है इंडिया का।
टोटल जियोग्राफिकल एरिया आपको मालूम है 328.7 मिलियन हेक्टेयर। उसका जो है अगर आप इसको मिलियन हेक्टेयर में लिखेंगे 71.37 मिलियन हेक्टेयर एरिया क्या है, फॉरेस्ट एरिया इंडिया का, जो कि टोटल जियोग्राफिकल एरिया का कितना प्रतिशत है ये आप याद रखेंगे। ये जो है 21.71%, 21.71% है टोटल जियोग्राफिकल एरिया का। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का कुल वन क्षेत्र अगर प्रतिशत में पूछा जाए, तो प्रतिशत में अगर पूछा जाए तो आप इसको याद रखेंगे, प्रतिशत में कितना है 21.71%। ये वेरी इंपॉर्टेंट है और आपसे कंपटीशन में पूछा जाएगा कि ये जो इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 है, इसके अनुसार भारत में कुल वन क्षेत्र कितने हैं, वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है, तो आपका आंसर हो जाएगा 71.71%। ठीक है। अब बात अगर करता है तो एक तो फॉरेस्ट का है, ये जो है वन का है, केवल वन का। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि ट्री कवर एरिया कितना है, वृक्ष आच्छादित क्षेत्र, वृक्ष आच्छादित, ये क्या लिखा हुआ है, आच्छादित। तो वृक्ष आच्छादित क्षेत्र की अगर हम लोग बात करें तो ये जो है कुल जितना परसेंट है उसका 2.91%, मतलब टोटल जियोग्राफिकल एरिया का 2.91% क्या है, वृक्ष आच्छादित क्षेत्र है, जिसको हम लोग कहते हैं ट्री कवर एरिया। इंग्लिश में कहा जाता है ट्री कवर एरिया। ट्री कवर एरिया कितना परसेंट है ये आप याद रखेंगे 2.91%। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछाता है। अब कभी कभी इन दोनों को मिलाकर पूछाता है क्या, फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर एरिया, फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर एरिया पूछाता है। तो अगर ये दोनों का पूछा जाए तो आपका हो जाएगा 21.71 प्लस 2.91, ये हो जाएगा 2642। तो 24.62। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भारत में कुल वन आच्छादित, कुल ट्री कवर और वन आच्छादित क्षेत्र कितना है, तो वो हो जाएगा कुल जियोग्राफिकल एरिया का 24.62%। जो कि अगर हम जियोग्राफिकल एरिया की बात करें, अगर इसको हम जियोग्राफिकल एरिया की बात करें जो टोटल है, तो इसका अगर हम देखें 24.62% जो हमारा टोटल फॉरेस्ट और वन क्षेत्र है, फॉरेस्ट और ट्री कवर। ट्री कवर आपको मालूम है, ट्री कवर ऐसे होते हैं जो जगह जगह पे पैचेज के रूप में ट्रीज पाए जाते हैं, जो कि फॉरेस्ट के भाग नहीं होते हैं, उनको हम ट्री कवर कहते हैं। वैसे क्षेत्र कहाँ कितना इंडिया में, वो है 2.91%। लेकिन अगर हम केवल फॉरेस्ट परसेंट की बात करें तो केवल फॉरेस्ट परसेंट का है 21.71। अगर ट्री कवर और फॉरेस्ट दोनों की बात करते हैं तो दोनों को काउंट कर लेंगे, आपस में जोड़ लेंगे, उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो दोनों का हो जाएगा। अगर इसके अनुसार हम लोग देखें तो भारत में जो टोटल ट्री कवर एरिया, ट्री और फॉरेस्ट कवर एरिया है, उसका अगर हम लोग देखें कि इसका क्षेत्रफल कितना है, तो कुल क्षेत्रफल की अगर हम लोग बात करें तो वो जो क्षेत्रफल है वो है 80, ये जो है 80.9 मिलियन हेक्टेयर है ना, 80.9 मिलियन हेक्टेयर। तो ये आप याद रखेंगे। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं, भारत में कुल वन क्षेत्र इसके अनुसार कितने हैं, 21.71%, ये लिखा हुआ है। और क्षेत्र की बात करेंगे तो क्षेत्र है 713789 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि अगर हम मिलियन हेक्टेयर में लिखेंगे तो 71.37 मिलियन हेक्टेयर, और जो कि पूरे जियोग्राफिकल एरिया का, जो इंडिया का जियोग्राफिकल एरिया है उसका कितना है 21.71%। अगर हम वृक्ष आच्छादित क्षेत्र की बात करें, जो कि फॉरेस्ट नहीं है लेकिन वृक्ष है, तो उनकी बात अगर हम लोग करते हैं तो 2.91% है। और अगर दोनों को जोड़कर पूछा जाए तो ये हो जाएगा 24.62% ऑफ टोटल जियोग्राफी। अब अगर हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बात पर और चर्चा करें तो भारत जो है, भारत विश्व का 2% वन शेयर करता है।
ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए विश्व में सर्वाधिक मात्रा में वन कौन शेयर करते हैं, तो वो जो राज्य है विश्व में सर्वाधिक मात्रा में वन शेयर करने वाले जो देश हैं, शेयर करने वाले देश, इसमें सबसे ज़्यादा जो शेयर करता है उसका नाम है रूस। पहले नंबर पर है रूस, ठीक है, और दूसरे नंबर पर है रूस के बाद रूस जो है 20% करता है, और दूसरे नंबर पर है ब्राज़ील। ब्राज़ील है दूसरे नंबर पर, और जो ब्राज़ील है ये 12% शेयर करता है। पूरे विश्व का जो फॉरेस्ट है उसका 12% केवल ब्राज़ील में है और 20% रूस में है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, तीसरा नंबर आता है कनाडा का। कनाडा जो है पूरे विश्व का 9% फॉरेस्ट शेयर करता है, और चौथे नंबर पर आता है अमेरिका आपका। अमेरिका पूरे विश्व का, अमेरिका की अगर हम लोग बात करें तो अमेरिका पूरे विश्व का 8% फॉरेस्ट शेयर करता है। और उसके बाद 5 नंबर पर आता है आपका चाइना जो है पूरे विश्व का 5% फॉरेस्ट शेयर करता है, जबकि पूरे विश्व का 2% फॉरेस्ट इंडिया में है। पूरे विश्व का 2% फॉरेस्ट जो है वो इंडिया में है। अगर हम लोग एक फैक्ट और, अगर हम लोग दूसरे फैक्ट की बात करें तो विश्व में सबसे ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करने वाले जो एफॉरेस्टेशन है करने वाले जो कंट्रीज़ हैं, उसमें पहले नंबर पर है चाइना, दूसरे नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया, और तीसरे नंबर पर है आपका अपना महान भारत। ठीक है, तो वही आप याद रखेंगे। मतलब एफॉरेस्टेशन का मतलब जानते होंगे कि एफॉरेस्टेशन में इंक्रीजमेंट सबसे अधिक किस देश में हो रहा है, तो उसका पहला स्थान चाइना का, दूसरा ऑस्ट्रेलिया का, और तीसरा इंडिया का है। उसके बाद अगर अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो फॉरेस्ट है, कभी कभी क्वेश्चन पूछा आता है कि भारत का कौन सा राज्य ऐसा है जहाँ पे सबसे अधिक फॉरेस्ट है, कौन सा राज्य ऐसा है जहाँ पर परसेंटेज फॉरेस्ट सबसे अधिक है। तो इन सब चीज़ों पर हम लोग चर्चा करते हैं, देखते हैं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से कि क्षेत्रफल कि भारत में सबसे अधिक वन का क्षेत्रफल किसके पास है, तो सर्वाधिक अगर क्षेत्रफल की बात करें तो सर्वाधिक क्षेत्र है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है भैया, मध्य प्रदेश के बाद अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, और उसके बाद उड़ीसा और महाराष्ट्र। ये 5 ऐसे राज्य हैं जहां पर सबसे अधिक फॉरेस्ट एरिया है। भारत में सबसे ज़्यादा वन जो है वो एरिया के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वन जो है वो मध्य प्रदेश में है। भारत में अगर एरिया के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में है। ये क्षेत्रफल के हिसाब से है। अगर प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए, प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए कि किस भारत के किस राज्य में प्रतिशत वन सबसे ज़्यादा है, तो उसमें सबसे पहले नंबर आता है मिजोरम का फर्स्ट नंबर आता है। मिजोरम का जो फॉरेस्ट परसेंटेज है वो 84.53% है। ठीक है, मिजोरम के बाद अगर हम लोग बात करें तो यही आपका दूसरे नंबर पर आ जाता है अरुणाचल प्रदेश। ये फॉरेस्ट परसेंटेज में सबसे ज़्यादा है, और अरुणाचल प्रदेश का 79.33% है टोटल जियोग्राफिकल एरिया का। और उसके बाद तीसरे नंबर पे अगर हम लोग देखें मेघालय, जहाँ पर सबसे ज़्यादा पानी बरसता है। ठीक है, मेघालय में 76% फॉरेस्ट परसेंटेज है टोटल उसके जियोग्राफिकल एरिया का। और उसके बाद मेघालय के बाद अगर हम लोग बात करें, चौथे नंबर पर अगर हम लोग बात करें तो मणिपुर है। मणिपुर जो कि 74.34% है। मणिपुर 74.34% है।
और 5वें नंबर पर है, 5वें नंबर पे आपका नागालैंड है, नागालैंड है जो कि 73.90% है। ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे आप थोड़ा सा याद रखेंगे। ये पूछा भी जाता है कि प्रतिशत में कौन है और क्षेत्रफल में कौन है। तो प्रतिशत में सर्वाधिक आपके ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए। आपका ये पांचों नहीं याद है तो कम से कम एक तो याद होना चाहिए। अगर एक भी नहीं याद है तो एक कम से कम याद होना चाहिए, नहीं तो 3 तो कम से कम याद। अगर आप हाई लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 3 याद होने चाहिए, नहीं तो 5 इसके और 5 इसके याद होने चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों पूछे जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं मैनग्रोव फॉरेस्ट का, क्योंकि ये मैनग्रोव फॉरेस्ट के बारे में बात करते हैं। मैनग्रोव फॉरेस्ट का, मैनग्रोव वन का, ये जो वन है मैनग्रोव वन है तो ये है 4992 स्क्वायर किलोमीटर, इतना एरिया फॉरेस्ट का है। और भारत में अगर मैनग्रोव फॉरेस्ट की बात करें तो आपको मालूम है सुंदरवन में सबसे बड़ा मैनग्रोव फॉरेस्ट है। हम लोग बात करते हैं कार्बन स्टॉक की, तो कार्बन स्टॉक की बात करें, कार्बन स्टॉक आपको मालूम है जो पेड़ पौधे होते हैं और समुद्र होता है, ये क्या करते हैं, कार्बन का स्वांगीकरण कहते हैं और वो कार्बन को स्टोर करते हैं, जिसको कार्बन स्टॉक कहा जाता है। तो 2021 के डाटा के अनुसार जो कार्बन स्टॉक एस्टिमेट किया गया है वो किया गया है 7204 मिलियन टन, जो कि पिछली वर्ष की तुलना में ज़्यादा है। ठीक है, तो ये है आज का जो हमारा लेक्चर था फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। इसको आप लोग नोट्स जरूर बनाएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आप अगर वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इसको एक बार 2 बार प्रिपेयर कर लेंगे, आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप ज़रूर इसको शेयर करिएगा, यही मेरा आपसे निवेदन है। और जहाँ भी रहिए मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। सभी को मेरी तरफ से और संस्था की तरफ से धन्यवाद।